नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदी संसार। तो आज हम लेकर आए हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। आशा करते हैं आपको सीरीज पसंद आएगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप हमसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है आप हमें वहाँ बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, अकर्णीयन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। कृत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, श्रत प्रत्यय या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके से प्रश्न यूपी टेट में पूछ लिए जाते हैं। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रत प्रत्यय। अब श्रत प्रत्यय जो होते हैं वो जो परस्मयी पद होते हैं उन धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं। जो अकर्णीय शब्द है वो हमारा परस्मयी पद है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, कृतार्जु नियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो आपको बताना है कि कौन सा प्रमुख छंद है। अनुष्टुप छंद, जगती छंद, वंशस्त्र छंद या उपजाति छंद। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो इसका सही उत्तर बनेगा वो हमारा वंशस्त्र छंद है। जो कृतार्जु नियम के अब इसमें समझ लीजिएगा, जो कृतार्जु नियम है उसमें 46 श्लोक हैं। अब जब 46 श्लोक हैं तो जो शुरू के 44 श्लोक हैं यानी जो 44 श्लोक हैं उन श्लोकों में वंशस्त्र छंद प्रयुक्त किया गया है और जो बाकी जो दो बचे उसमें पुष्पिताग्र जो छंद है वो हमारा प्रयुक्त किया गया है। और ये है किसका कृतार्जु नियम? ये हमारा आचार्य भारवी जी का ये एक महाकाव्य है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आपको बताना है कि कौन से वर्ण आते हैं। आ, ई, उ, री, ल। आ, ई, उ, री और ल या सभी स्वर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्याहार को लेकर हर परीक्षा में चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, एक प्रश्न अवश्य बनता है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो अक प्रत्याहार होता है उसमें अ, ई, उ, री, ल जो हमारे सभी जो ये स्वर हैं वो आते हैं। आपको प्रत्याहार अवश्य ही याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। बहुत आसान प्रश्न है। तो स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग हैं आपको बताने हैं। 2, 5, 4 या 3। आसान प्रश्न है। जो स्पर्श व्यंजनों के वर्ग होते हैं वो हमारे होते हैं 5। क, च, ट, त और प, ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्गों में 5 ही वर्ण होते हैं। तो कुल मिलाकर स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो हो जाएगी वो हमारी 25 हो जाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वभवन्तु सुखिना किस प्रकार का वाक्य है? तो आपको बताना है कि सर्वभवन्तु सुखिना किस प्रकार का वाक्य है। संकेतवाचक, विस्मयबोधक वाचक, प्रश्नवाचक या इच्छावाचक। आसान प्रश्न है। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सर्वभवन्तु सुखिना जो शब्द है, जो यानी सभी सुखी रहें, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये हो गया हमारा इच्छावाचक। इसमें इच्छा प्रकट की गई है कि जितने भी मानव जाति के लोग हैं, जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं वो सभी सुखी रहें, इसमें इच्छा की गई है। जैसे कि वसुंधैव कुटुम्बकम की जो विचारधारा वाले जो मनुष्य होते हैं, यानी जो संपूर्ण पृथ्वी को अपना घर मानते हैं, इस प्रकार का बात इसमें कही गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिशीर्षस्थाम कर्म सूत्र संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ना एक जो कारक होता है उसमें से प्रश्न जरूर बनता है। तो प्रथमा विभक्ति से, द्वितीय विभक्ति से, तृतीय विभक्ति से या चतुर्थ विभक्ति से। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो क्योंकि कर्म की बात की गई है तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कर्म किस में प्रयोग होता है। प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी में तो नहीं होता है। प्रथमा कर्ता कारक होता है, कर्ण कारक और संप्रदान कारक होता है। लेकिन जो द्वितीय विभक्ति होती है वो हमारी कर्म कारक में प्रयोग की जाती है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो हमारा द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित
वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत्योष्ट है? तो आपको बताना है कि दंत्योष्ट किसका उच्चारण स्थान है, व, म, प या क। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो जो व होता है वो हमारा दंत्योष्ट होता है, यानी वकारस्य दंत्योष्टम। जो जितने भी वकार होते हैं, जो जितने भी वकार होते हैं वो हमारे दंत्योष्ट में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आसन प्रश्न है, बहुज्ञ का विपरीतार्थक शब्द बताइए। विपरीतार्थक विलोम शब्द आपको बताना है। अभिज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ या ब्रह्मज्ञ। तो आपको बताना है, आसान प्रश्न है। बहुज्ञ यानी होता है बहुत ज़्यादा जानने वाला। तो बहुत ज़्यादा जानने वाले का जो उल्टा होगा, यानी विपरीतार्थक शब्द यानी जो विलोम शब्द होगा वो हमारा अल्पज्ञ होगा। अल्प का मतलब बहुत कम, तुच्छ, ना के बराबर। जो ना के बराबर जानने वाले को हम बोलते हैं अल्पज्ञ। तो बहुज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो हमारा अल्पज्ञ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये यहाँ बड़ी की मात्रा है। धीशः पद में संधि है। तो आपको बताना है कि धीशः पद में संधि कौन सी होगी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बताना है कि धीशः पद में कौन सी संधि है। जो इसका सही उत्तर है वो हमारा दीर्घ संधि होगी। तो किस प्रकार से होगी, जो ध प्लस ईश इसका हमारा संधि विच्छेद हुआ, तो जहाँ जो अक सवर्ण दीर्घ यानी दीर्घ संधि यहाँ होगी। अगर आपको संधि संबंधित कोई भी समस्या आती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया गया है संधि की, आप वहाँ से जाकर जो भी आपके डाउट हैं क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रमायाः में विभक्ति और वचन है। तो आपको बताना है कि रमायाः में विभक्ति वचन कौन से हैं। द्वितीय विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन या षष्ठी विभक्ति एक वचन। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आपको बताना है। रमा शब्द है ये, रमा शब्द का जो आपको रमाया में विभक्ति और वचन आपको बताना है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी ऑप्शन नंबर डी षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में जो द्वितीय विभक्ति द्विवचन में जो बनेगा वो बनेगा हमारा रमे, और द्वितीय विभक्ति तृतीय वचन में बनेगा हमारा रम्या, और चतुर्थी विभक्ति में बनेगा हमारा रमायई। ये आपको याद रखने हैं। आपको क्या करना है, एक तो अकारांत पुल्लिंग यानी राम और एक अकारांत स्त्रीलिंग यानी रमा। इस तरीके से आप एक या दो जो शब्द रूप हैं उनको आप याद करके रखिएगा, जिससे कि आप जैसे कि प्रथमा द्वितीय तृतीया में जो भी आता है, इससे आपको क्या होगा कि कारक चिन्हों का जो भी समस्या आएगी आपको वो क्लियर हो जाएगी, और आप विभक्ति के भी अनुसार जो भी प्रश्न होगा वो उसको भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है। तो आपको कति का आपको बताना है कि कति जो शब्द है वो किस वचन में प्रयोग किया जाता है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या इनमें से या उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर होगा, जो कति जो शब्द प्रयोग किया जाता है ये हमारा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कति का जो शब्द होता है उसका जो आता है वो बहुवचन में आता है। प्रथमा विभक्ति में कति आता है, द्वितीय विभक्ति में भी कति आता है, तृतीय विभक्ति में कति भी, चतुर्थी विभक्ति में कतिभ्य है, पंचमी विभक्ति में कतिभ्य है, षष्ठी विभक्ति में कति नाम और सप्तमी विभक्ति में कतिषु। इस प्रकार से इसके कति के शब्द रूप चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उपसर्गों की संख्या है। तो आपको बताना है कि उपसर्गों की संख्या कितनी है, 20, 22, 25 या 27। आसान प्रश्न है। तो जो इसका सही उत्तर बनेगा, जो उपसर्गों की संख्या है वो हमारी 22 है।
ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 22 उपसर्ग हैं जो आचार्य पाणिनि जी ने जो प्रत्याहार लिखे थे, आचार्य पाणिनि जी ने जो व्याकरण लिखी है उसमें जो उपसर्गों की संख्या 22 बताई है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाखा दत्त की प्रसिद्ध कृति यानी जो पुस्तक का नाम बताइए। तो आपको कृति का मतलब होता है, कीर्ति का मतलब होता है जो लेखक किताबें लिखता है। हितोपदेश है, नीति शतकः, मृच्छकटिकम या मुद्रा राक्षसम। तो आपको बताना है कि विशाखा दत्त जी की जो नाटक है यानी विशाखा दत्त की जो कीर्ति है आपको इसको बताना है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो मुद्रा राक्षस जो लिखी है वो विशाखा दत्त जी ने लिखी है। अब हितोपदेश जो लिखी है वो हमारा नारायण पंडित जी ने लिखी है। नीति शतक सबको पता है आचार्य भर्तृहरि जी ने लिखी है। मृच्छकटिकम ये हमारा आचार्य शूद्रक जी ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर ये प्रश्न। शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि शिवराज विजय किसने लिखी है। बाणभट्ट, अंबिका दत्त व्यास, भास या कालिदास। जो आधुनिक जो लेखक माने जाते हैं वही इसका सही उत्तर है। जो आधुनिक लेखक होते हैं वो हमारे अंबिका दत्त व्यास जी हैं। जो शिवराज विजय लिखी है वो हमारे अंबिका दत्त व्यास जी ने ही लिखी है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का गंगोदकम का संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है कि गंगोदकम का क्या संधि विच्छेद होगा। आसान प्रश्न है, संधि संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं। अगर आपको तब भी कोई समस्या आती है तो तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बात कर सकते हैं हमसे। तो गंगोदकम का संधि विच्छेद होगा गंगो प्लस दकम, गंगा प्लस उदकम, गंगोद प्लस कम या गंगा प्लस उदकम। तो जो इसका सही उत्तर बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अब ऑप्शन नंबर डी हो गया, लेकिन गंगा प्लस उदकम हो गया, लेकिन प्रश्न ये बनता है कि इसमें कौन सी संधि है। तो जो इसमें संधि बनी वो हमारी आद गुण यानी गुण संधि हमारी इसमें हुई। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।